कभी सोचा है कि हम लोग भारी भरकम सोने के सिक्कों से कागज के इन हल्के फुल्के नोटों तक आए कैसे? ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने पैसे का मतलब ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस कमाल की कहानी की तह तक चलते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल, हमने ठोस सोने के बदले सादे से कागज से लेनदेन करना क्यों शुरू किया? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि कोई कीमती धातु छोड़कर कागज के एक मामूली टुकड़े पर भरोसा कर ले। पर इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कह सकते हैं पावरफुल कारण छिपा हुआ था। तो देखिए, प्रॉब्लम शुरू हुई यहां से। जरा सोच कर देखिए, कोई बड़ा सौदा करना है और उसके लिए कई कई किलो वजनी तांबे या सोने के सिक्के ढोने पड़ रहे हैं। ये ना सिर्फ मुश्किल था, बल्कि बहुत ज्यादा रिस्की भी था। लुटेरों के लिए तो ऐसे व्यापारी समझ लीजिए एक आसान शिकार थे। तो जाहिर है कुछ तो बदलना ही था। और ये बदलाव आया एक ऐसी जगह से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, लोकल सुनारों से। जी हाँ, उनके पास एक बहुत ही सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन था, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, व्यापारियों को हमेशा ये चिंता लगी रहती थी कि अपना सोना सुरक्षित कैसे रखें, और सुनारों के पास उनके पास पहले से ही मजबूत तिजोरियां थीं। तो बस एक नेचुरल पार्टनरशिप बन गई। व्यापारी अपना सोना सेफ रखने के लिए सुनार को एक छोटी सी फीस दे देते थे। मतलब एक सीधी सादी सिक्योरिटी की व्यवस्था थी। प्रोसेस बहुत ही सिंपल था। सोना जमा किया और बदले में एक रसीद मिल गई, जिस पर लिखा होता था कि भाई कितना सोना तिजोरी में सेफ है। शुरुआत में तो ये रसीद बस एक क्लेम चेक जैसी थी, मतलब सोने पर अपने मालिकाना हक का एक पक्का सबूत। और यहीं से एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, रिप्रेजेंटेटिव मनी। मतलब ये कागज खुद में कीमती नहीं था, लेकिन ये तिजोरी में रखी किसी कीमती चीज को रिप्रेजेंट करता था। तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये सोने का एक पक्का वादा था। अब आता है कहानी में वो मैजिकल मोमेंट जहां सब कुछ बदल गया। और ये किसी कानून या राजा के हुक्म से नहीं हुआ, नहीं, बल्कि लोगों के बर्ताव में आए एक छोटे से लेकिन बहुत ही गहरे बदलाव से हुआ। लोगों को बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि भाई अगर किसी को पेमेंट करनी है तो पहले सुनार के पास जाओ, सोना निकलवाओ, फिर उससे किसी और को दो। इतना लंबा चौड़ा काम क्यों करना, जब सीधे ये रसीद ही दी जा सकती है। आखिर वो इंसान भी तो उसी रसीद को लेकर जब चाहे सोना ले ही सकता है। तो हुआ ये कि ये रसीदें एक हाथ से दूसरे हाथ जाने लगी, बिल्कुल सिक्कों की तरह ये लेन-देन का जरिया बन गई। और सबसे मजेदार बात क्या थी कि असली सोना तो तिजोरी से बाहर निकल ही नहीं रहा था, लेकिन उसकी वैल्यू बाजार में लगातार घूम रही थी। और उधर सुनार वो ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। और उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस की जो न सिर्फ उन्हें अमीर बनाने वाली थी, बल्कि पूरी फाइनेंशियल दुनिया की नींव रखने वाली थी। उन्होंने ये देखा कि किसी भी दिन डिपॉजिटर्स का बस एक छोटा सा हिस्सा ही अपना सोना निकालने आता है। ज्यादातर सोना तो बस सालों साल वहीं तिजोरी में पड़ा रहता है। और बस इसी बात से उनके दिमाग में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया आया। क्या हो अगर वो अपने पास रखे हुए सोने से ज्यादा की रसीदें जारी कर दें? यही सवाल ही आधुनिक बैंकिंग का मूल है। और उन्होंने ठीक यही किया। मिसाल के तौर पर अगर एक सुनार के पास 100 किलो सोना है तो वो 125 किलो सोने के बराबर की रसीदें जारी कर सकता था। और वो जो एक्स्ट्रा 25 किलो की रसीदें थीं वो लोन के तौर पर दी जाती थीं, जिस पर वो ब्याज कमाते थे। इसी प्रैक्टिस को आज हम फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के नाम से जानते हैं। ये इसी आइडिया पर काम करता है कि सारे डिपॉजिटर्स एक ही टाइम पर अपना पैसा वापस नहीं मांगेंगे। और सच पूछिए तो आज के पूरे बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद यही है। और ये सच में एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट था। पहली बार पैसे का बनना सिर्फ कीमती धातुओं की माइनिंग तक ही सीमित नहीं रहा। पैसा अब एक वादे, एक लोन के जरिए हवा में से बनाया जा सकता था। और जाहिर है जिसने भी पैसा बनाने के इस प्रोसेस को कंट्रोल किया, उसके हाथ में जबरदस्त आर्थिक शक्ति आ गई। अच्छा, इस नए सिस्टम ने इकोनॉमी को बहुत तेजी से बढ़ने में तो मदद की, क्योंकि अब लोन मिलना आसान हो गया था। लेकिन इसने एक नया और बहुत बड़ा रिस्क भी पैदा कर दिया। ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ एक चीज पर टिका था, एक बहुत ही नाजुक चीज पर, पब्लिक ट्रस्ट, यानी लोगों का भरोसा। भरोसा इस बात का कि जब वो अपनी रसीद लेकर जाएंगे तो उन्हें उनका सोना वापस मिल जाएगा। जब तक ये भरोसा है, सिस्टम चलता है। लेकिन भरोसा तो कांच जैसा होता है। लेकिन क्या होगा अगर हर कोई एक ही समय पर अपना सोना वापस मांगने आ जाए?
यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी छिपी थी। मशहूर इन्वेस्टर रे डेलियो इसे कुछ ऐसे समझाते हैं। ये एक बहुत ही भयानक एहसास होता है जब भरोसा टूटता है और लोगों को पता चलता है कि जिस चीज को वो अपनी दौलत समझ रहे थे उसका ज्यादातर हिस्सा तो असल में वहां है ही नहीं। इसी सिचुएशन को बैंक रन कहा जाता है। ये डर से पैदा होता है, इस डर से कि अगर पैसा जल्दी नहीं निकाला तो शायद कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, और अक्सर यही डर पूरे सिस्टम को गिरा देता है। तो जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि दुनिया एक ऐसे सिस्टम से निकलकर जहां पैसा एक फिजिकल चीज थी, एक ऐसे सिस्टम में आ गई जहां पैसा एक सोशल एग्रीमेंट है, एक सामाजिक समझौता। ये पूरी तरह से भरोसे पर टिका है, और जो लोग इस भरोसे को कंट्रोल करते हैं यानी बैंक्स और सरकारें, उनके पास जाहिर है बहुत ज्यादा पावर होती है। ये बदलाव सदियों तक चलता रहा। 1900 तक ज्यादातर बड़े देश गोल्ड स्टैंडर्ड पर थे, मतलब उनकी करेंसी सोने से जुड़ी हुई थी। लेकिन 1971 में जब अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया तो ये दौर भी ऑफिशियली खत्म हो गया। आज हम जो पैसा इस्तेमाल करते हैं, जैसे रुपए, डॉलर या यूरो, उसे कहते हैं फिएट मनी। इसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि सरकार कहती है कि इसकी वैल्यू है, और हम सब इस बात पर भरोसा करते हैं। ये किसी भी फिजिकल चीज से बैक्ड नहीं है। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर हमारा पैसा अब सोने से बैक्ड नहीं है तो असल में इसे वैल्यू मिलती कहाँ से है? अगर ये सिर्फ कागज का टुकड़ा या स्क्रीन पर एक डिजिटल नंबर है तो ये इतना कीमती क्यों है? वो कौन सा भरोसा है जो आज हमारे पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को एक साथ जोड़े हुए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।